ओम शांति। आज 20 नवंबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का विषय है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। जो आज्ञाकारी हैं अधिकारी हैं। और ये मुरली जो चलाई बाबा ने 20 दिसंबर 1992 को, आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, समान दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम शक्ति व किसको ज्यादा ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने, कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपने सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वे शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, जिसको हजूर कहते हैं, जिसको हाजिर नाजिर कहते हैं, हर वक्त सामने है। हजूर मालिक, हाजिर नाजिर हर वक्त सामने। हर वक्त सामने होता है। हमारी मर्जी हम उसको हर वक्त अपने सामने रखें, हमारी मर्जी हम किसी को भी सामने रखें। कहते हैं, हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्री मत पर हर समय जी हाजिर, हजूर अर्थात बाप के, हजूर माना बाप, हजूर माना मालिक, हजूर माना बाप भी है। ठीक है। बाप के हर कदम की श्री मत पर हर समय जी हाजिर, वाला ऑर्डर किया और जो आज्ञा। यस सर, नो डाउट, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। बस सीधा कमांड होती है ना। हाँ। जी हाजिर, हाजिर है सर। वह हर आज्ञा में जी हाजिर। यस सर। प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर। वहां नो सर कह दो, जहां हा करना हो बाहर कर देंगे। क्या करेंगे? पिट्ठू लगा देंगे। जी मास्टर हजूर,
तो बाबा क्या कहता है, जब बच्चे कहते हैं जी हाजिर, तो बाबा क्या कहते हैं, जी मास्टर हजूर। हाँ, नशा चढ़ा रहा है ना, बखर पूरा लगाता है एकदम। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वे करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती, समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्तियां तो मालिक संकल्प करेंगे। जैसे कोई परिस्थिति आई, उस परिस्थिति प्रमाण सोचते हैं कि इन बातों को संभालो, बेकार में दबा दो, बेकार की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, गंदी बातें हैं, इनको उघाड़ने की जरूरत नहीं है, इसको समा दिया जाए। समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सके, बोल देंगे। भला किसी ने गलत व्यवहार किया, उसको समा लिया, 1 बार समा लिया, 2 बार समा लिया, 10 बार समा लिया, 11वीं बार सारा मैंने ही समाना है क्या? इसको बहुत छुपा दिया, इसको बहुत अंदर, क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चे के अवगुणों को छुपा लेते हैं, इसको बोलते हैं समा लेना। तो जैसे किसी ने गलत व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, उसको 1 बार समाया, 2 बार, मैं कब तक इसको समाती रहूं? मैं चुप रही कि नहीं बताऊं, नहीं बताऊं, नहीं बताऊं, अब तो बताना पड़ेगा, सिर से ऊपर चले गई बात, अब नहीं समा सकते। फिर फूटता है सारा का सारा, फिर पंचायत बुलाओ और कोर्ट बुलाओ और ये बुलाओ और वो बुलाओ। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले है ना, इनको मैंने बता दिया। अब उन्होंने तो फिर सारी दुनिया में बता दिया, पता है तेरे को, पता है तेरे को, पता है तेरे को, ओ आग लग गई सारी दुनिया में। हाँ, हमारे सहयोगी थे इसलिए मैंने इनके साथ बात कर ली, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। तो एक को बताया तो फिर हो गई। समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, मैंने पूरा नहीं बताया, इसको सिर्फ मैंने इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, परंतु 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा 100 बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्ति अपनी तो काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले का। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने
तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भक्त बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। बाबा ये कर दो तो बाबा ये कर दो तो बाबा ये। बच्चे से क्या बन जाते हैं? भक्त बन। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर, ना सफलता मिलती और ना विजय मिलती। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति में सिर्फ भावना है, जरा भी किसी भी चीज को बाबा से मांगने का संकल्प ही ना है कि बाबा इस बार तो बस बचा दे। मांगो मत बाबा ना, दे दो, मांगा तो मिलेगा नहीं। काश बंद कर देते मांगने। हाँ, मांगते हो? हाँ, मैं मांगते रहता हूँ। आज समझ में आ गया ना, हाँ, बस खत्म। जब समझ में आ जाए तब जागे, जब जागो तभी सवेरा। सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। मोहब्बत। भक्ति में तो उस तीर्थ में जाओ, उधर जाओ, घंटे बजाओ, आरतियां करो, ये करो, ये करो, यहाँ कुछ करना है? यहाँ तो मोहब्बत है। बाबा रोजाना मक्खन लगाता है, ज्ञान का अमृत पिलाता है, ज्ञान का घास खिलाता है, ज्ञान का दूध पिलाता है, पेट भर देता है, कुछ चाहिए नहीं। पाना था सो पा लिया, क्या नहीं? और क्या है? यहाँ तो बाबा की मुरली सुनने के बाद तो यही होता है ना, बस जो पाना था सो पा लिया, अब तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान मिल गया। जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमको मिल गया। जब जिसको ढूंढ रहे थे वो 5000 साल बाद आके मिला है, तो इससे बड़े प्यार क्या होगा? कई बार बाबा कहते 5000 साल का बिछड़ा बच्चा किसी को आके मिले, 5000 साल का बिछड़ा पति किसी को मिले, तो वो तो भागी भागी गलियों में भागे भागे, पैरों जूते भी न पहने। वो तो कई तरह बदल देगा 5 साल के बाद, 5000 साल। मतलब जैसे बाबा कहते किसका पति गुम हो गया हो, भर्ती सेना में चला गया हो और वहां से भाग गया हो या निकल गया हो या कहीं गुम हो गया हो, और वो 5-7 साल बाद वापस आ जाए और उसको बताया जाए कि तेरा पति आ रहा है, तो वो तो पागल हो जाएगी ना। वो तो पहले तो मरने से मैं तो दूसरा कर लिया ना दूसरा ना, मतलब वो तो पागल हो जाएगी, क्या कि कहाँ है, भागी जाएगी। वो गाड़ी से आ रहा है, वो पैदल पैदल चल पड़ेगी कि भाई उसको वहां जाके पकड़ लो जहां भी मिल जाए। तो बाबा ये एग्जाम्पल देते हैं। तो मतलब बाबा कहते बच्चे तुम 5000 साल के बाद आकर मिले हो, तो कितनी मोहब्बत में पागल होने चाहिए कि नहीं? अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ मुसीबत या दुख पड़ेगी तब भगवान याद आएगा।
जब भीड़ पड़ेगी, बाबा आज मेरा पेपर है, बाबा रूम में बैठ के जाऊं। रोजाना क्यों नहीं बैठे? भाई डिमांड होगी ना ये भी। हाँ, पेपर है, आज मेरा पेपर मांगा ना। आज मेरा मांगिए। पेपर है बाबा, बस तू मेरा पेपर ठीक करा नहीं दियो। पूरा करा दो। तेरा ही सहारा है बाबा, बस और कोई नहीं मेरा, सारी दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं तो अलबेले रहेंगे, नहीं तो क्या रहेंगे? अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष चलो प्रोग्राम है, बाबा रूम में बैठो, याद करो बाबा हमारा पाप जो काम है, ये प्रोग्राम है, ये सही सलामत जो है ना पार कर दे। कर दो, नैया लगा दो पार। बाबा सुनेगा उनकी बात। बस हाथ को रोक देना, बाबा टेंट पर देखो तेरे तेरे पैसे लगे हुए हैं, ठीक है नहीं बाबा प्लीज देखो आपका ही काम है, मैं तो निमित्त हूँ। आपको ना कहने सुने, ना सुने। ना सुने जी, बिल्कुल अच्छे और पुराने का क्या मतलब हुआ अच्छे का? हाँ हाँ हाँ, वो ड्रामा में नूंद है। बारिश रुकनी है या नहीं रुकनी है, वो ड्रामा में नूंद है। यही हमारा पेपर है कि अच्छा हो या बुरा हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या डायलॉग है बाबा। हम्म। जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद के प्रोग्राम रखो, ठीक है नहीं? मुसीबत आ गई है, कोई भी दिक्कत आ गई है, बाबा को याद करो भाई। अरे पहले क्या कर रहे थे? एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठ। दोनों में अंतर है। एक तो है सेवा प्रति याद करना कि बाबा कैसे कैसे समझाऊं, ज्ञान कैसे सुनाऊं, ये प्रश्न आया है, इसका क्या जवाब दूं, उसके लिए बाबा से बैठकर राय लेना, मीन्स बाबा की श्रीमत का मनन चिंतन करना, वह है सेवा प्रति याद, ठीक है ना? और दूसरा है मुसीबत कोई आई है, अपनी कोई कमजोरी आई है, उसको भरने के लिए कि मेरे में ये कमी है, बाबा बताओ, तो बाबा की श्रीमत के आधार पर उसे हल करना। और ये दूसरा ये कि बाबा ये सेवा करा दो, बाबा मेरी ये कमजोरी ठीक कर दो, मेरी बीमारी है ये, मेरी ये गंदी आदत है, बाबा ये आप ही ठीक करोगे, और तो कोई ठीक कर नहीं सकता। बाबा कहते हैं मेरा कोई मतलब नहीं, तू बीमारी बढ़ाए जा और मैं तेरी बीमारी ठीक करता रहूं। तेरे को बता तो दिया, ये खा ये कर, ये मत खा ये मत कर, फिर तू खा रहा है कर रहा है तो तू जानो, तेरा काम जाने, मैं क्या करूं? मैंने जिसके लिए मना किया वो तो किए ही जा रहा है। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है कि हम सारे विश्व की आत्माओं को बैठकर साकाश दें, संगठन में बैठकर साकाश दें, उन तड़पती हुई आत्माओं को, बाढ़ में दुखी आत्माओं को, घायल आत्माओं को, ठीक है नहीं, जो भी हैं किसी भी प्रकार से दुखी हैं, उनको बैठकर बाबा की श्रीमत पर साकाश दे। ये नहीं बाबा देखो ये कितने दुखी हैं, इनको ठीक कर दो, नहीं, उनको समझाए कि तुम कैसे दुख से बाहर निकल सकते, उनको समझाना है, बाबा को नहीं कहना है। नहीं बताना है। ना ना ना, बाबा कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पता है, मुझे क्या बता रहे हो, तुम बताओगे मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनको बताओ, तुम्हें अपना भाग्य बनाना है, उनको बताने से। मैं करूंगा तो तुम्हारे भाग्य में क्या आएगा? मैंने जो करना है वो तो मैंने कर ही देना है ना, तुम्हें कुछ थोड़ा मिलेगा इनाम। तुम उनको उन दुखों से निकलने की राह बताएंगे, विधि सिखाएंगे, तब तो उनको मिलेगा। चाहे उसको मनसा सिखाओ, चाहे वाचा सिखाओ, चाहे कर्मणा सिखाओ, और चौथा होता है व्यवहार से सिखाओ, ठीक है? वे अलग बात है।
वे तो दाता बन देने के लिए करते हो, आप दो उनको। मेरे से ले लिया ना, मेरे से विधि सीख ली ना, अब वो विधि आगे दो, मेरे को नहीं कहो। मैं करूंगा फिर आपको तो ना कुछ मिलने वाला है, फिर तो तुम भगत हो गए। मेरे से शक्ति मांग रहे हो, मेरे से, अरे आपको दे दिया, ज्ञान दे दिया, शक्ति सारा कुछ दे दिया, उसके बाद भी तुम मेरे से मांगो। मांगने वाले फिर भिखारी बन गए। मांगना नहीं है मेरे को शक्ति दो, इतनी इतनी शक्ति दो, कैसे गीत है याद तो, हाँ क्या मतलब हुआ? वे मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। मांगना नहीं, देना है। तो वे हुआ सेवा प्रति, लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, बाबा ये मुसीबत आ गई है, मेरे बस की नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, आप ही करो, अब आप ही करो, ये नहीं कहना। और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए, कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूं, वाह रहता हूं, ले रहता ही हूं, लेकिन याद का स्वरूप है। याद में रहना और याद के स्वरूप में क्या अंतर होगा? मतलब याद में रहना, मैं बाबा का बच्चा हूं, परंतु करना अपनी मर्जी, फिर स्वरूप, मतलब करना वही है जो बाबा कह रहा है, तब है याद स्वरूप। बाबा तो कहता है ऐसे करो, परंतु क्या करूं, ऐसे भी कर लेते हैं, कोई बात। दीदी ने कहा है, भाई जी ने कहा है, फलाने ने कहा है, बड़ों ने कहा है, ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसे। अरे बड़ों को थोड़ा कहा है कि तुम सुनो, ऐसे नहीं। जिस समय याद में बैठते हैं उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, उस समय सदा सफलता नहीं रहती, तो दुखी हो गए, उदास हो गए। तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाए। परमात्मा की याद में कर्म करना, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर कर्म करना, तो सफलता मिलेगी। तो सफलता मिलेगी तो खुशी मिलेगी, उड़ते फिरेंगे, दौड़ दौड़ करके काम करेंगे, और जहां खुशी गायब हो गई तो वहां सारे शरीर से ताकत ही जैसे निकल गई, बैठ गया जैसे, मर गया। और शस्त्र किस समय के लिए होते हैं? आपको जो 8 शक्तियां दी हैं, ये हथियार किस लिए दिए हैं? समय पर नहीं चलाया तो वो तो आपको मार डालेंगे। शस्त्र शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। उस शस्त्र का क्या फायदा जब 1 सेकंड का भी लेट हो गया तो? यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सारे अलंकार, सारे हथियार अपने साथ एक्टिव, कोई भी हथियार बंद नहीं कि खोलने में टाइम लग जाए। सदा शक्तिशाली शस्त्र हो, हथियार सदा सदा क्या हो? शक्तिशाली। ये नहीं कि हाथ कांप रहे और गोली चलाई और मामला गड़बड़। ताकत वाले हाथ चाहिए पूरा एकदम। हाँ, परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, कोई भी परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, दुश्मन तो हमारी परिस्थितियां है ना, और शस्त्र काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाए? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। शक्तिशाली नहीं है, ये शस्त्रधारी है। बंदूक तो है इसके पास, परंतु ये किसी को मार नहीं सकता। हाँ, गोली कहीं चलाता है, चलती कहीं। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो,
बाबा की श्रीमत पर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। इसको कहा जाता है कर्म योगी। नुकसान भी हो जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, परंतु आपको खुशी है तो आप कर्म योगी हो। बात समझ में आई है? आपने बाबा की श्रीमत पर किया और उसके बाद कुछ भी हो गया, आपकी खुशी बनी रही, तो आप कर्म योगी। होना यही था, अनहोनी हो ही नहीं सकती, फिर मुझे रोने की क्या जरूरत है? जैसे बाबा ने कहा मैंने वैसा कर दिया, हिसाब बराबर हुआ। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो, आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है क्या? नया नाम। हाँ हाँ, नहीं, कर्म योगी, बैठा बैठा योगी नहीं। क्या नाम ढूंढ के लाया बाबा। हाँ, कहते बैठा बैठा योगी नहीं हो। भाई सैनिक बैठ जाए, वो कोई सैनिक तो ना होता है, वो तो 24 घंटे खड़ा रहता है, सोया हुआ भी खड़ा रहता है, बैठा हुआ भी खड़ा रहता है, अलर्ट। हाँ जी, हाँ, दिहाड़ी ना मिले शाम को फिर। मैं अगर बैठ गया ना काम पे, हाँ तो मैं बैठता नहीं काम पर। हाँ, बैठ गया दिहाड़ी नहीं मिले, शाम को दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कर्म योगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। कर्म भी निरंतर है और योगी भी आप, क्योंकि सांस ले रहे हो तो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, जो भी है। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे सोए हुए हो तो वे भी सोने का कर्म कर रहे हो, वो भी कर्म है, वो भी कर्म। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे। तुम्हारी छोटी बात थी, मेरी तो बहुत बड़ी बात थी। तुम्हारे सामने जो समस्या आई थी तो कुछ भी नहीं, वो तो मैं हंसते हंसते पार कर लेता हूं, और मेरे सामने जो आई है ना, मैं जानता हूँ। हाँ, वो आप नहीं जानते। वायुमंडल ऐसा था बहुत। यही तो दुश्मन है, और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला नहीं सका। वो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला नहीं सका, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आई, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। पूछ रहे हैं बाबा, क्या कहा जाएगा? शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र हैं सर्व शक्तियां। आपके शस्त्र क्या हैं? सारी शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजोरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके। ऑर्डर किया तो चल जाए गोली, ये नहीं कि बाद में चले। साफ नहीं करके रखी थी, अटक गई गोली, लेट हो गई, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। नंबर 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं ये ठीक नहीं है,
नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। समझते हैं बदल नहीं सकते। कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो करना नहीं चाहिए, परंतु बदल नहीं सकते। दूसरे जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हो पहले कर लेते हैं। वे थोड़ा समय में सोचते हैं और वे पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को ही राइट सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं, सर्वशक्तिमान हूं कि शस्त्रधारी हूं। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे है मेहनत और सहज। मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले, और जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वे बहुत है। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। झुकना नहीं है। निर्माण का मतलब झुकना नहीं होता। निर्माण माना अहंकार रहित। अहंकार रहित मतलब झुक नहीं गए हो आप, आपको कोई घमंड नहीं है। निर्माण मतलब मान रहित कि कोई हमारे को मान दे ना दे, कोई हमारे को पूछे ना पूछे, हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि हमने अपने आप को क्या बोलते हैं महसूस कर लिया। देखा नमस्ते तक नहीं की, मेरा नाम तक नहीं लिया, मेरा ऐसा नहीं किया, तो निर्माण नहीं है, वो अहंकार है। किया नहीं किया सब ठीक है, किया तो अच्छा, नहीं किया तो अच्छा, खुश के कुप्पा नहीं हो जाना और बल्ब फ्यूज ना हो जाए। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालिक हो ना, मालिक के बालिक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझे समय को परिवर्तन करेंगे, मुझ समय को क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। वे इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो, तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है।
इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला, तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते? कभी कभी क्या करते हो, दौड़ दौड़ देते हो ना, कहते थक गया, थोड़ी देर सांस तो ले लूं भाई, मरना थोड़ा ही है। परंतु यहाँ फास्ट सांस लेने की जरूरत है। वो थकते नहीं ना, जो रोजाना के अभ्यासी होते हैं वो थकते नहीं। जिनको मोहब्बत होती है वो कभी उनका सांस फूलता ही नहीं। फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं, ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? कितनी स्पीड से काम कर रहे हो? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनाने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और बच्चों की भी बाप दादा को अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर का। साधारण कर्म, कर्म चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा कर्म हो, परंतु नशा, खुशी वो बहुत ऊंची होनी चाहिए। ये नहीं मेरे को ये काम करने के लिए दे दिया, बता मैं ये काम करने वाला हूं, दुखी नहीं होना। मतलब ये सोचना कि मेरे को छोटे छोटे काम में लगा देते हैं, तो छोटे काम तो किए पर तू दुखी होकर के खुशी से करो ना। ड्रामा में मुझे ये करने का भाग्य मिला है, इसी से ही मैंने अपना भाग्य, दुखी हुए तो भाग्य खत्म कर दिया, खुश हुए तो भाग्य बन। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, पुरुषों से उत्तम, पुरुष बनाने वाला। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर क्या है? प्रकृति। आत्मा है पुरुष, शरीर है प्रकृति, और ये सारा खेल है पुरुष और प्रकृति का। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर वार पुरुषोत्तम कौन? कौन है नंबर वन पुरुषोत्तम? ब्रह्मा।
इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? आदिदेव, आदम, फरिश्ता। ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुष उत्तम युग है, पुरुष उत्तम में आत्मा हूं। पुरुषोत्तम कौन है? मैं आत्मा पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी उठे, खुशी से खाया, वाह वाह वाह, पिया, वाह वाह वाह, स्मृति है, बाबा की स्मृति स्वरूप हम सारे काम कर रहे हैं। श्रेष्ठ स्थिति हो जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वे कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। कौन हो? पुरुषोत्तम हो। तो वे झलक और पलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे है या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं? जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। ये इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी।
जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते। बाप समान नहीं है तो बाबा के साथ भी नहीं चाहे कितने गीत गाए, संग संग चलता है मेरे। नहीं चलेंगे। समान नहीं है तो वो साथ साथ नहीं चलेगा। गीत गाने से ना चलेगा। तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात बाप समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है। तो कहते हैं ये तो जैसे बाप जैसा है, तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? बता दो बाबा को। बाप के समीप रहना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो? दूर। इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी बाप के समीप, फिर राजधानी में भी समीप। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो कि बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं। करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भगत बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? पेपर से क्या घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और अगली क्लास में जाए। और जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं पेपर की डेट बढ़ जाए ना तो तैयारी हो जाए। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है। चेहरा बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है
तो खुशी के बाजे बजते हैं, आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। आधा कल्प आपने रोना बंद कर। जहां खुशी के बाजे रहते हैं वहां रोना नहीं आता, नहीं होता। अच्छा, आज का वरदान है देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करना। देह अभिमान का सूक्ष्म छोटे से छोटा अंश का भी क्या करना है? त्याग करने वाले और आकारी सो निराकारी भाव। शरीर को तो बिल्कुल याद ना है, या तो आकारी या निराकारी। बस। कईयों को आप मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। कौन कौन सी बात बताई? अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये तीन बातें क्या है? सूक्ष्म देह। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, सूचना है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। समझ में आया? मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ये किरणें सब आत्माओं को देनी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।